हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। तो क्लास मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली टाइम पर मिलती रहें। लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वोकैब के ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे वोकैब इसी क्लास में परमानेंटली आपको याद हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज पहले देखते हैं हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रूस। ट्रूस एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है युद्ध विराम। कोई युद्ध चल रहा है, उसमें उसको स्टॉप कर देना, विराम दे देना। अ टेम्पररी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब आपस में सहमति के बाद युद्ध को रोक देना, उसको बोलते हैं ट्रूस। द टू नेशंस एग्रीड टू अ ट्रूस टू अलाउ ह्यूमैनिटेरियन एड टू रीच द अफेक्टेड एरियाज। जो दो नेशन थे ना, उनके बीच में युद्ध हो रहा था, उन्होंने क्या एग्री करा है? टू ए ट्रूस, एक युद्ध विराम के लिए, ट्रूस के लिए उन्होंने एग्री किया है। टू अलाउ ह्यूमैनिटेरियन एड, तो क्या कर रहे हैं वो? अब देखो वहाँ ना अफेक्टेड एरियाज रहे होंगे, जब युद्ध हुआ होगा तो वहाँ पर कुछ एरिया ऐसे रहे होंगे जहाँ पर अफेक्ट हुआ होगा जो एरिया, तो उसको क्या कर रहे हैं वह? ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय एड दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम्स का हो जाता है सीज फायर या फिर आर्मिस्टाइस। ओके, सीज फायर हो गया भाई, युद्ध को विराम दे दिया। ठीक है, और इसका एंटोनियम होता है कन्फ्लिक्ट या वॉर। देखो एक तरफ युद्ध विराम हो गया, लेकिन उसका उल्टा दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट जारी है, वॉर जारी है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है होस्टेज, जो एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है बंधक, बंधक बना लेना। ठीक है, किसी को बंधक बना लेना। अ पर्सन हेल्ड कैप्टिव टू एंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ ए डिमांड। किसी को बंधक बना लिया, अब उसके बाद उसके बदले में क्या मांगेंगे? कि भाई कुछ डिमांड करी जाएगी कि हमको ये दे दो। अपनी मांगे पूरी करवाने का एक तरीका होता है किसी को होस्टेज बना लेना, बंधक बना लेना। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। द किडनैपर्स रिलीज्ड द होस्टेज आफ्टर देयर डिमांड्स वर मेट। किडनैपर्स ने क्या करा? रिलीज कर दिया किसको? होस्टेज को, लोगों को जो उन्होंने बंधक बनाए हुए थे उनको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। आफ्टर देयर डिमांड्स वर मेट, और जब उनकी डिमांड पूरी हो गई तो उसके बाद उन्होंने होस्टेज को, बंधकों को छोड़ दिया। कैप्टिव, कैप्चर कर लिया किसी को। देखो कैप्टिव, कैप्चर इसी से बनता है, कैप्टिव होता है, या फिर प्रिजनर। ठीक है, एंटोनिमस का देखते हैं। देखो एक तरफ तो बंधक है, लेकिन एक तरफ फ्री पर्सन, उसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा फ्री पर्सन या फिर लिबरेटर, जो बिल्कुल मुक्त है। नेक्स्ट, ऑब्स्टेकल है अगला वर्ड, जो नाउन होता है। इसका मतलब होता है बाधा। ठीक है, किसी चीज में कोई बाधा है उसको ऑब्स्टेकल बोलते हैं। समथिंग दैट ब्लॉक्स प्रोग्रेस और प्रिवेंट्स सक्सेस। कोई चीज अगर किसी की प्रोग्रेस को ब्लॉक करती है ना, या फिर उसकी सक्सेस को प्रिवेंट करती है, रोकती है, बाधा डालती है, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल। लैक ऑफ फंडिंग इज द मेन ऑब्स्टेकल टू कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। जो फंडिंग की जो कमी है ना, लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, तो फंडिंग की जो कमी है ना, पैसों की जो कमी है, इज द मेन ऑब्स्टेकल, ये एक बहुत बड़ी बाधा है टू कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसका सिनोनियम हो जाता है भाई बैरियर। बाधा है, ऑब्स्टेकल है मतलब बैरियर है, या फिर हर्डल है, इनका मतलब होता है बाधा। ठीक है, और इसका एंटोनियम हो जाता है एड या सपोर्ट। एक तरफ तो देखो बाधा है, रोका जा रहा है किसी चीज को, लेकिन उसका उल्टा एंटोनियम होता है एड कर रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट, अगला वर्ड है कोलैप्स, जो एक वर्ब भी है और नाउन भी है। कोलैप्स का वर्ब में मतलब होता है ढहना, और नाउन के रूप में इसका मतलब होता है पतन। टू फॉल डाउन और फेल सडनली एंड कंप्लीटली, मतलब अचानक से गिर जाना, ढह जाना, इसको बोलते हैं कोलैप्स। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड आफ्टर द अर्थक्वेक स्ट्रक। देखो अचानक से बिल्डिंग गिर गई, कोलैप्स कर गई, ढह गई, और कब ढह गई? अर्थक्वेक के बाद। ठीक है, इसका सिनोनियम हो जाता है क्रम्बल या फिर फॉल करना। क्रम्बल करना या फॉल करना, इसके सिनोनियम हो जाते हैं कोलैप्स के। अच्छा, एक तरफ कोई चीज़ ढह गई लेकिन दूसरी तरफ राइज कर रही है, इसका एंटोनियम हो जाएगा उल्टा राइज। राइज कर रही है भाई, बढ़ रही है। स्ट्रेंदन, एक तरफ ढह रहा है, पतन हो रहा है, कमजोर हो रही है चीज़, लेकिन एक तरफ स्ट्रेंदन हो रही है भाई। नेक्स्ट, अगला वर्ड अप्लाइड, जो कि एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति, या फिर इसको दुर्दशा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब दुर्दशा भी होता है। अ डिफिकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, एक बहुत मुश्किल और एक दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है, उसको बोलते हैं प्लाइट। द डॉक्यूमेंट्री हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ रेफ्यूजीज इन वॉर टॉर्न एरियाज। डॉक्यूमेंट्री ने क्या हाईलाइट करा है? प्लाइट दिखाया है, मतलब दुर्दशा दिखाई है रेफ्यूजीज की। जो रेफ्यूजीज आ जाते हैं किसी जगह से भागकर, शरण में आ जाते हैं, शरणार्थी, उनको बोलते हैं रेफ्यूजीज। वॉर टॉर्न एरिया, जो वॉर के जो उसके जो एरिया है ना, युद्ध के, वहाँ पर उनकी दुर्दशा को दिखाता है, प्लाइट को दिखाता है ये डॉक्यूमेंट्री।
प्रेडिकामेंट, इसका सिनोनिम हो जाता है प्रेडिकामेंट और हार्डशिप। हार्डशिप मतलब मुश्किल, दुर्दशा, ठीक है। इसका एंटोनियम हो जाता है, एक तरफ तो देखो दुर्दशा है, बुरी हालत है, लेकिन दूसरी तरफ एडवांटेज है, कंफर्ट है, आराम से रह रहे हैं लोग, तो प्लाइट का उल्टा हो जाएगा एंटोनियम कंफर्ट और एडवांटेज। अगला वर्ड है बोल्स्टर, जो कि एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सहारा देना, टू सपोर्ट, सपोर्ट करना किसी को, या स्ट्रेंथन, मजबूत करना, ठीक है। इसका सेंटेंस यूज देखते हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस न्यू पॉलिसीज टू बोल्स्टर द इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक नई पॉलिसीज को अनाउंस करा है, ठीक है, उनकी घोषणा करी है, टू बोल्स्टर द इकोनॉमी, इकोनॉमी को बोल्स्टर करने के लिए, मजबूत करने के लिए, सहारा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। सिनोनियम हो जाएगा रीइंफोर्स करना, मजबूती देना, या फिर फोर्टिफाई करना, ये भी मजबूती करना होता है, ठीक है। देखो फोर्टिफाई बना है, जैसे एक वर्ड है फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है किला। पहले क्या होता था, राजा महाराजा अपने किले को ना मजबूत करते थे, तो फोर्ट से ही, उसी से बना है, किला एक मजबूत चीज़ है, तो फोर्टिफाई करना, किसी चीज़ को मजबूत करना। अच्छा, एक तरफ सहारा दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा वीकन, कमजोर करना, तो बोल्स्टर का एंटोनियम हो जाएगा वीकन या फिर अंडरमाइन करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट, इंसर्जेंसी, अगला वर्ड है इंसर्जेंसी, जो कि एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है विद्रोह, एन एक्टिव रिवोल्ट और अपराइजिंग। एक एक्टिव, एक मतलब सक्रिय, रिवोल्ट होता है विद्रोह या फिर अपराइजिंग। इसका सेंटेंस यूज देखते हैं। द आर्मी वॉज डिप्लॉयड टू सप्रेस द इंसर्जेंसी इन द रीजन। आर्मी किस लिए डिप्लॉय करी गई, डिप्लॉय का मतलब होता है वहां पर लगाई गई है आर्मी, ठीक है, वहां पर उनको अपॉइंट करा गया है। तो आर्मी को किस लिए डिप्लॉय करा गया है, टू सप्रेस, सप्रेस मतलब दबाने के लिए, क्या चीज दबाने के लिए, इंसर्जेंसी को, विद्रोह को दबाने के लिए, इन द रीजन, क्षेत्र में, ठीक है जी। इसका सिनोनियम हो जाता है रिबेलियन, रिबेलियन हो गया भाई, इंसर्जेंसी मतलब रिबेलियन या फिर रिवोल्ट, विद्रोह। इसका उल्टा, एक तरफ देखो विद्रोह हो रहा है, विद्रोह मतलब एक तरह से दंगे से हो रहे हैं, लेकिन इसका एंटोनियम उल्टा हो जाएगा पीस, शांति हो रही है, कॉम्प्लायंस हो रही है भाई, विद्रोह नहीं कर रहा कोई भी, जो रूल्स हैं, जो भी कानून हैं, उनका पालन हो रहा है, कॉम्प्लायंस हो रही है उनकी। नेक्स्ट, अगला वर्ड है जेनोसाइड। जेनोसाइड एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है नरसंहार, द डिलिबरेट किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली दोज ऑफ अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप और नेशन। देखो डिलिबरेट किलिंग है, जानबूझकर मारा जा रहा है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के एक बड़े समूह को, स्पेशली दोज ऑफ ए पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप और नेशन। किसी भी देश में या किसी भी ग्रुप में जो एक कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी है या फिर कुछ लोग हैं, उनको डिलिबरेटली मारा जा रहा है, मर्जी से मारा जा रहा है, उसको बोलते हैं जेनोसाइड करना, नरसंहार करना। सेंटेंस यूज देखते हैं। द इंटरनेशनल कम्युनिटी कंडेम्ड द जेनोसाइड एंड कॉल्ड फॉर जस्टिस। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, जो पूरा विश्व है, उसके जो सारे देश हैं, कम्युनिटी मतलब विश्व, जो कंट्रीज हो जाती हैं उनको बोल देते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो क्या कर रही हैं, कंडेम कर रही हैं। कंडेम का मतलब होता है बुराई करना, बुराई कर रही है, निंदा कर रही है जेनोसाइड की, नरसंहार की, फॉर एंड कॉल्ड फॉर जस्टिस, और जस्टिस की मांग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जेनोसाइड का सिनोनिम देखते हैं। मैसेकर मतलब नरसंहार, मैसेकर हो गया भाई, कत्लेआम हो गया, एक्सटर्मिनेशन, ये दो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अच्छा, एक तरफ तो नरसंहार हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पीस कीपिंग, शांति रखी जा रही है, प्रिजर्वेशन हो रहा है भाई, ठीक है। तो पीस, यूएन का एक मिशन भी है, उसमें यूएन का पीस कीपिंग मिशन होता है, जिसमें वेरियस कंट्रीज से क्या है कि भाई आर्मी के जो पर्सनल हैं, फौजी लोग जो हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर पीस कीपिंग में हेल्प करते हैं, जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा राइट्स वगैरह हो रहे हैं उन देशों में। नेक्स्ट, पर्टर्ब्ड, जो कि एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है व्याकुल होना, एंशियस होना या अनसेटल्ड होना, अपसेट, दुखी रहना। शी वॉज पर्टर्ब्ड बाय द सडन चेंज इन हिज बिहेवियर। वह क्या थी, पर्टर्ब थी, वह व्याकुल थी, परेशान थी, डिस्टर्ब थी, अनसेटल्ड थी, अपसेट थी। बाय द सडन चेंज, अचानक से चेंज आ गया था उसके बिहेवियर में, उसका दोस्त होगा, उसका पति होगा, उसके बिहेवियर में अचानक से सडन चेंज आ गया था, जिससे वह क्या हो गई, वह दुखी हो गई, व्याकुल हो गई, अपसेट हो गई। सिनोनिम देखते हैं इसका। डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब होना, एजिटेट मतलब भड़क जाना, तो ये इसके दो सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ कोई एंग्शियस है, परेशान है, भड़का हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, उसका उल्टा काम है, शांत है, एकदम कंपोज्ड है, ठीक है। तो ये दो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला वर्ड है बारबेरिटी। बारबेरिटी होता है नाउन और इसका मतलब होता है बर्बरता। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं, एक्सट्रीम क्रूअल्टी और ब्रूटलिटी। देखो बारबरता, बर्बरता, बारबेरिटी, देखो वर्ड भी इसका सेम है, बारबेरिटी और बर्बरता, मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीम क्रूअल्टी, बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, ब्रूटल तरीके से, घातक तरीके से इसमें हिंसा हो रही है, उसको बोलते हैं बारबेरिटी। द बारबेरिटी ऑफ द अटैक शॉक्ड द एंटायर वर्ल्ड।
जो बारबरिटी है ना वर्ल्ड उसकी अटैक की, अटैक हुआ है कोई, लेकिन वह इतना बर्बर है, उसकी जो बर्बरता है ना, अटैक की बर्बरता, उसने शॉक कर दिया पूरे विश्व को। ठीक है, इसका सिनोनियम हो जाएगा क्रूअल्टी। क्रूअल्टी मतलब हिंसा हो रही है, एट्रोसिटी, ये दो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और इसका एंटोनियम रहेगा, एक तरफ बर्बरता हो रही है लेकिन दूसरी तरफ काइंडनेस दिखाया जा रहा है। काइंडनेस मतलब दयालुता दिखाई जा रही है, कंपैशन दिखाया जा रहा है, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, काइंडनेस और कंपैशन एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग होता है वर्ब, जो कि इसका मतलब होता है लंबा करना, टू एक्सटेंड, किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, खींचना। द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जो ड्यूरेशन है, जो उसकी अवधि है, उसको बढ़ा देना। द नेगोशिएशंस वर प्रोलॉन्ग्ड ड्यू टू डिसएग्रीमेंट्स, जो निगोशिएशन है ना उसको प्रोलॉन्ग कर दिया गया, जो समझौता होने वाला था उसको क्या कर दिया गया, प्रोलॉन्ग कर दिया गया, खींच दिया गया, ड्यू टू डिसएग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं हो पाया था, उसकी वजह से उसको प्रोलॉन्ग कर दिया गया, लंबित कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। सिनोनियम इसका हो जाएगा एक्सटेंड या फिर लेंथन। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, लेंथन मतलब लंबा करना किसी चीज़ को। ठीक है, एक तरफ तो चीज़ों को लंबा कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उसको शॉर्टन करना, मतलब छोटा कर देना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा शॉर्टन या फिर कर्टेल। तो आपने देखा हमको 11 इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें मिल गए हैं, और मैं इस वीडियो के लास्ट में इन जो 11 वर्ड्स है सबकी सेपरेटली मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन और ट्रिक के थ्रू। तो उसमें क्या होगा कि आपको ये कंप्लीटली याद हो जाएंगे, जो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। आपको फिर एग्जाम में जो वोकैब का पोर्शन आता है वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अब करते हैं वोकैबुलरी की प्रैक्टिस, और वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करेंगे यहीं पर सारे आपको जितने भी वर्ड्स मैंने स्टार्टिंग में कराए हैं वो सारे याद हो जाएंगे अभी। ठीक है, पहला वर्ड है ट्रूस। ट्रूस के बारे में पूछा है उसने, ट्रूस का मीनिंग पूछ लिया। ट्रूस का मीनिंग क्या होता है भाई? ट्रूस का मतलब होता है एक समझौता। ठीक है, अब परमानेंट एग्रीमेंट टू एन एंड वॉर हो सकता है, टेम्परेरी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो सकता है, अ प्लान टू अटैक एन एनिमी, अ ट्रीटी फॉर इकोनॉमिक ट्रेड। इकोनॉमिक ट्रेड की कोई बात नहीं है, प्लान टू अटैक, अटैक करने का मतलब नहीं होता है, और परमानेंट एग्रीमेंट है टू एंड ए वॉर, वॉर को एंड करना, या फिर टेम्परेरी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी। बी ऑप्शन का ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, एक हॉस्टिलिटी को ख़त्म करने को बोलते हैं, मतलब एक वह उस इस तरीके की सिचुएशन में आते हैं कि भाई एक टेम्परेरी रोक लगाते हैं दुश्मनी पर, ना कि परमानेंट। तो ट्रूस बोलते हैं टेम्परेरी चीज़ों को। अगर यहाँ पर टेम्परेरी एग्रीमेंट होता टू एंड ए वॉर, ये भी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट होस्टेज। भाई होस्टेज का मतलब होता है बंधक बनाया हुआ है, अ पर्सन हेल्ड कैप्टिव टू मीट डिमांड्स, ये हो सकता है। लीडर, रिबेलियन का लीडर है, नहीं। अ नेगोशिएटर इन ए कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में नेगोशिएटर नहीं, होस्टेज तो बंधक को बोलते हैं। सोल्जर इन ए वॉर, सोल्जर नहीं होता, ए ऑप्शन करेक्ट है। एक ऐसा पर्सन जिसको कैप्टिव, कैप्चर करके रखा है अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, उसको बोलते हैं होस्टेज, बंधक। थर्ड ऑब्स्टेकल वर्ड है, इसमें देखते हैं क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का एग्जाम्पल बताना है इनमें से कौन सा है। एक स्मूथ रोड है, वो ऑब्स्टेकल होगी? नहीं। एक ब्रोकन ब्रिज है, ब्लॉकिंग द वे, हो सकता है। एक सक्सेसफुल प्लान है, भाई अगर कोई एक सक्सेसफुल प्लान है तो वो बाधा थोड़ी दे रहा है किसी को, तो ऑब्स्टेकल नहीं है वो। ए पीसफुल निगोशिएशन, एक आसानी से समझौता चल रहा है बिल्कुल शांति से, तो वो कैसा ऑब्स्टेकल है? वो भी नहीं है। एक एक ब्रोकन ब्रिज, एक ब्रिज टूटा हुआ है, उससे रास्ता रोका हुआ है, तो यही तो ऑब्स्टेकल है। नेक्स्ट कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है भाई किसी चीज़ का ढह जाना, ठीक है, कमज़ोर हो जाना, गिरना। इसमें कंटेक्स्ट में पूछा है इस सेंटेंस के, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड आफ्टर द अर्थक्वेक, बिल्डिंग गिर गई। तो राइज सडनली, टू फॉल डाउन और फेल कंप्लीटली, टू रिपेयर और फिक्स समथिंग, टू बिल्ड समथिंग न्यू। राइज करना, ऊपर उठना, बिल्कुल नहीं है। रिपेयर करना किसी चीज़ को, नहीं भाई। टू बिल्ड समथिंग न्यू, कुछ नया बिल्ड करना, नहीं। फॉल करना है, अचानक से पूरी तरीके से कोई चीज़ गिर गई, उसको बोलते हैं कोलैप्स करना। फिफ्थ, विच सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स अ प्लाइट। प्लाइट के बारे में पूछा कि भाई प्लाइट का मतलब क्या होता है। प्लाइट होती है दुर्दशा। शी वॉन ए लॉटरी एंड ब्रॉट ए न्यू कार, उसकी लॉटरी लग गई और एक नई कार उसने खरीद ली, ये प्लाइट है क्या उसकी? ये दुर्दशा थोड़ी, ये तो अच्छी दशा है। द रेफ्यूजीज स्ट्रगल्ड टू फाइंड फूड एंड शेल्टर, जो रेफ्यूजीज हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं भाई उन्हें फूड मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, हाँ ये दुर्दशा हो सकती है। ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे विथ फ्रेंड्स, वह अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, ये उसकी दुर्दशा है क्या? प्लाइट है क्या? नहीं। द टीम सक्सेसफुली कंटेम्पलेटेड द प्रोजेक्ट, टीम ने सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो टीम ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट, ये दुर्दशा थोड़ी है, तो अच्छी दशा है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेफ्यूजीज फूड और शेल्टर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये उनकी दुर्दशा है, ये उनकी प्लाइट है। नेक्स्ट, बॉल्स्टर करना, मतलब
इंश्योर करना किसी चीज़ को, मजबूत करना। व्हाट डज बोस्टर मीनिंग पूछिए बोस्टर की। न्यू पॉलिसीज विल बोस्टर द इकोनॉमी। जो नई पॉलिसी है ना वो बोल्स्टर करेंगी इकोनॉमी को, उसको सपोर्ट करेंगी, मजबूत करेंगी। वीकन करना नहीं, क्रिटिसाइज करना किसी चीज़ को नहीं, रिप्लेस करना, एक की जगह पर दूसरी चीज़ को लगा देना नहीं, सपोर्ट करना है, मजबूत करना है, बोल्स्टर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन। नेक्स्ट, इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी क्या है ये पूछा है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट को इंसर्जेंसी बोलते हैं क्या? नहीं भाई। एक्टिव रिवोल्ट है, अपराइजिंग हो सकता है। सेलिब्रेशन, फ्रीडम का सेलिब्रेट कर रहा है, उसे इंसर्जेंसी बोल दोगे? नहीं। और डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट हो रहा है डिप्लोमेटिक, उसको आप इंसर्जेंसी बोल दोगे? नहीं बोलेंगे। एक्टिव रिवोल्ट है, मतलब लगातार विरोध चल रहा है, युद्ध हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसर्जेंसी। जेनोसाइड, जेनोसाइड होता है लोगों को नरसंहार, जहाँ पर बहुत कत्लेआम मचता है, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब पूछो कौन सी, इसने पूछा है कि भाई कौन सा सिचुएशन बताता है कि भाई ये जेनोसाइड हो रहा है। एक कम्युनिटी रीबिल्डिंग आफ्टर डिजास्टर, डिजास्टर हुआ है कोई, है ना, उसके बाद कोई एक कम्युनिटी है वो रीबिल्ड कर रही है, दोबारा से स्थापित हो रही है। नहीं भाई, ये नहीं है। ए डेलिबरेट मास किलिंग, ये हो सकता है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर, पीसफुल क्यों है? जेनोसाइड में तो कत्लेआम हो रहा है, पीसफुल तो नहीं हो सकता। एक टेम्परेरी ट्रूस है बिटवीन टू नेशन, दो नेशन के बीच में एक समझौता, नहीं, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन है। एक डेलिबरेट किलिंग हुई है, मास किलिंग, मतलब बहुत बड़े लेवल पर लोगों को मारा गया है डेलिबरेटली, इच्छा से, तो उसको बोलते हैं जेनोसाइड। नेक्स्ट, परटर्ब्ड। परटर्ब का क्या मतलब होता है? परटर्ब का मतलब सेंटेंस में बताना है। शी वॉज परटर्ब बाय द अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, वह परटर्ब हो गई, मतलब चिंता होने को बोलते हैं परटर्ब। काम और रिलैक्स है क्या? नहीं। एंक्शियस या अनसेटल्ड हो सकता है। एक्साइटेड और हैप्पी, एक्साइट नहीं होगा भाई। परटर्ब तो परेशान को बोलते हैं, डिस्टर्ब को बोलते हैं। अनइंटरेस्टेड या फिर बोर्ड, ये थोड़ा सा देखते हैं, अनइंटरेस्टेड या बोर्ड है। नहीं, देखो एंक्शियस चिंता है और अनसेटल्ड है, परेशान है कोई चीज़, इसको बोलते हैं परटर्ब। बी ऑप्शन करेक्ट है। बारबरिटी के बारे में पूछा है कि भाई बारबरिटी, 4 सेंटेंस दिए हैं, इसमें से पूछा है कि बताओ बारबरिटी का कौन सा सेंटेंस ठीक है। हेल्पिंग द नीडी, बारबरिटी का मतलब होता है आप जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हो? नहीं। एक्सट्रीम क्रूअल्टी, ये हो सकता है। नेगोशिएशन पीसफुली, देखो बारबरिटी हो रही है ना जहाँ पर हिंसा हो रही, पीस का तो कोई मतलब नहीं रह गया। डोनेटिंग द चैरिटी, ना हम वहाँ चैरिटी, ना हम दान वगैरह कर रहे हैं वहाँ पर। बी ऑप्शन बचता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। एक्सट्रीम क्रूअल्टी हो रही है ड्यूरिंग ए कॉन्फ्लिक्ट, एक युद्ध के बीच में। नेक्स्ट, प्रोलोंग, ठीक है। प्रोलोंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खींचना, बढ़ाना। द मीटिंग वॉज प्रोलोंग ड्यू टू लेंदी डिस्कशन, मीटिंग को क्या कर दिया गया? प्रोलोंग कर दिया गया, खींच दिया गया, लेंदी डिस्कशन के बाद, एक लंबे डिस्कशन, विचार विमर्श के बाद में। टू शॉर्टन द टाइम, शॉर्ट करना थोड़ी है, लॉन्ग करना होता है। टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन हो सकता है। कैंसिल तो करना नहीं है किसी चीज़ को, पोज कर देना भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी बचता है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन, किसी जो चीज़ को बढ़ा देना, उसका मतलब होता है प्रोलोंग। तो देखा आपने, आपको सारे जितने भी वोकैब हैं वो सारे प्रैक्टिस के थ्रू अभी इसी वीडियो में आपको याद हो गए। तो यह है आज की क्लास का एंड। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।